Welcome friends. Today here we are about to learn exponent and power. Exponent and power for class 7. Today we are learning exponent and power. Welcome to the BK School of Science again. We just start. ये आप देखो हमें पढ़ना है एक्सपोनेंट एंड पावर. एक्सपोनेंट एंड अब क्लास 6 की बात कर रहे हैं. ये 7th में है. क्लास 6 में भी हमने पढ़ा है और उसी को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ. क्लास 7 में एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, ये समझना है. सबसे पहले आप ये समझो, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इस पे ये आपका डस्टर है, ये है बेस. क्या ये मेरा हाथ क्या है, ये बेस, और ये जो डस्टर है ये आपका है पावर या एक्सपोनेंट. ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर में ये है डस्टर. तो ये जो आपका मेरा हैंड है इसको बोलते हैं बेस. जिस बेस पे है, और बेस पे जो चीज है उसको बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. और ये पूरे हाथ हाथ पर ये पावर, ये पूरा मिला के बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ ये. चलो एग्जांपल देखो. जैसे एक देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इतना ही रखो. इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करो तो ऐसे 3 जीरो बिठा देते. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. 10 10 10 मल्टीप्लाई में कितने बार है, 3 बार है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे 10 टू द पावर क्यूब. यहाँ 10 टू द पावर क्यूब में लिखेंगे 10 टू द पावर क्यूब जो है एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ, यानी कि ये क्या था, ये तीनों मिला के 1000 था. क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 1000. एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 10,000 को लिखे हम ऐसा. अब इसमें देखो, ये आपका 10 जो है इसको बोलते बेस. क्या बोलते हैं, बेस. और ये जो 3 है इसको बोलते पावर, और इसी को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. ठीक. इसका मतलब किसी भी नंबर को, जैसे कि मान लेते हैं 16 नंबर को हम डिवीजन के लॉन्ग डिवीजन 2 8 जा 6, फिर 2 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ऐसे लिखेंगे ना. हाँ ठीक. इसका मतलब आपको 16 इक्वल टू क्या लिखेगा, 16 इक्वल टू लिखा आपने 2, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 1 को तो मल्टीप्लिकेशन में करना. इसका मतलब 16 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार. ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 बार है. इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 4. यानी कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं. ये आपका एग्जांपल हो गया 1. ये देखो, ठीक है. लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंट फॉर्म में. तो ऐसे एक नंबर है आपका 256. करो इसको. 2 से किया तो 128, 2 से किया तो 64. ये मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ. आपको कैसे करना है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, ऐसा हो गया है ना. अभी आप देखो 256 को लिखे वो कैसे, आप 256 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, यानी कि 2 कितने बार है, 8 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब मल्टीप्लिकेशन में इसको लिखते 2 टू द पावर 8. ये हो गया 256 इक्वल टू हो गया
2 टू द पावर 8, यानी कि ये 2 हो गया आपका बेस और ये 8 हो गया पावर, 2 टू द पावर 8। इसको ऐसे करके भी लिखते हैं 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, यानी कि 2 के ऊपर में पावर 3 है। हम इसको सिंपल लिखे 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर ऑफ 8, 2 टू द पावर 8। ठीक है, अभी इसी को देखो आप, अभी हमने इसको टू से ना करके हम 4 से करते, 4 6 या 24, 8 पर 16, फिर 4 16, 4 4 4 से भी हो जाता है, यानी कि 256 को हम क्या लिख रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसको लिखेंगे 4 टू द पावर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका कोई नंबर है उसको फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, क्या लिखा, कोई नंबर है इसको हम फैक्टर फॉर्म में फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने लिखा। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी देखो, अभी रूल्स या फॉर्मूला या फॉर्मूले या रूल्स 4-5 है। वाला देखो 2 नंबर है या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, 2 नंबर है, उस 2 नंबर का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, m है यहाँ n है। अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन है इसको हम लिखेंगे a टू द पावर m प्लस n। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स विथ सेम बेस। अभी डिवीजन ऑफ 2 नंबर विथ सेम बेस, वहां मल्टीप्लीकेशन में प्लस हुआ है, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस। तीसरा पावर ऑफ पावर, ये बेस है a, इसके ऊपर में पावर है m और ये पूरे के ऊपर में पावर है n, तो ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा हो तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाता है। ठीक है, रूल नंबर 4, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m, यानी कि 2 नंबर है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, ऐसे ऐसे नंबर को बोलते हैं a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय m। और 5वां है कोई भी नंबर हो उसके ऊपर में पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। याद देख लो, देखो 1 मिनट पूरा देखो, ये लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो मेन हम क्या देखते हैं, बेस और पावर, बेस पावर। 2 नंबर है, वो दोनों के बेस सेम है, पावर अलग है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों के पावर ऐड हो जाती है। 2 नंबर है, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, दोनों डिवीजन में, ऐसा हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब पावर ऑफ पावर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर, यानी कि एक नंबर है उसके ऊपर में पावर है और पूरे के ऊपर में एक दूसरा पावर है, तो क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ देखो 2 नंबर है, दोनों के बेस डिफरेंट है लेकिन दोनों की जो पावर है वो सेम है, a इंटू बी, तो उसमें क्या होता है कि जो पावर है वो पूरे के पावर में हो जाता है और जो दोनों बेस है दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। और 5वां है कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, उसके ऊपर में पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। ये 5 रूल है, बेसिक रूल है, इसको आप समझ लो अच्छे से। अब इस पर हम एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं एक साइड में यहाँ आपको ए एम ए एन इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। तीसरा है ए टू
ये पांचों रूल है, ये मैं साइड में लिख दिया पांचों। अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फिर से यहाँ पर 1 एक्सप्रेस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 एज बेस ऑफ 2। ठीक है, एक्सप्रेस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 एज बेस ऑफ 2, यानी कि इसको हमको कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ऐसा कन्वर्ट, इस फॉर्मेट में, ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका बेस हो 2। ठीक है, अभी हम देखो इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसा है। अभी इसको क्या लिखते हैं? 8 को हम लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? 2 के रूप में। 8 को लिखते 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 हो गया, ये 1 हो गया। इस 8 को भी हम कैसा लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी हो गया। फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा करके लिख दिया आप सिंप्लीफाई में। अभी आप देखो सारे नंबर्स 2 में है। अभी हमने बताया a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, ये सब a है, a और सब के ऊपर में पावर कितने हैं? कुछ 2 के ऊपर में और कुछ पावर नहीं है, तो क्या पावर है? 1। इधर लिखेंगे 2 टू a हो गया, a बेस पावर जितने हैं सब ऐड हो जाए, सब 1 है तो कितने ऐड होंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1, 8 बार है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 हो गए, 3 हो गए, 3 3 6 होंगे, कितने? 1 2 3 4 5 6 12 होंगे, है ना? तो कितने होंगे? ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। यानी कि कितना कितना हो गया आपको? 2 टू दी पावर, सबको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2, ये आपका आंसर। ठीक है, देख लो ये आपका, ये रूल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका हो गया 5, ये पांचों रूल है, इसी के बेसिस पर हम सब काम कर रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 सिंप्लीफाई 3 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 5, ये ऐसा आपको लिखा होगा। ठीक है, चलो इसको दो तरह से कर सकते हैं, पहले सिंपलेस्ट वे करते हैं। आपको क्या है? 3 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 5, ये है ना? इसको ब्रैकेट में है, ब्रैकेट। अभी हम क्या करते हैं? इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, 3 टू दी पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना? इसको मल्टी ऊपर में, ये ऊपर भी है ना, ये 1 है, यानी कि इसको इसके साथ कर दिए, इसको 1 कर दिए, ये 1 ही हो गया। अभी आप देखो ए ए ए ए एम एन, ए टू दी पावर एम ए टू दी पावर एन, मल्टीप्लीकेशन क्या लिखेंगे? ए टू दी पावर एम प्लस एन, नीचे वाला को नीचे, 7 प्लस 5 12 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। अभी देखो ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस 1 एन, इसका मतलब क्या हो गया? 3 टू दी पावर 10, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 का यूज है, ध्यान से देख लो। ओके, चलो थर्ड। अब एक नंबर है आपका 12 टू दी पावर 4 9 टू दी पावर क्यूब 4, ठीक है, 6 टू दी पावर क्यूब 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 27, इसको आपको सोल्व करना है। ये आपका लिखा हुआ सोल्व करना है। सोल्व ऐसे कॉम्प्लेक्स हो या ऐसा हो, सोल्व करने में क्या करते, कोई भी नंबर जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी देखो ये बेस 12 है, ये 9 है, ये तो 4 है, ये 6 है, 8 है, सबका बेस अलग अलग है, तो हमको कॉमन बेस लाना। देखो कॉमन बेस है ना, कॉमन बेस कॉमन बेस कॉमन 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 फॉर्म में लाना, तभी आप इसको सिंप्लीफाई करते। कॉमन फॉर्म में हम कैसे आते हैं? एकदम सिंपलेस्ट वे में लाते हैं। देखो 12 को लिखते हैं हम, क्या क्या लिखते हैं? देखो अगर आपको 12 को नहीं आता है, 12 को आप सिंप्लीफाई कर दो, 2 6
2 3 ऐसा किया ना 12 को। हम यहाँ 12 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 2 दूनी 4 3 12 इसके ऊपर में पावर है 4। ठीक इसको लिख दिया मैंने। अभी 9 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो 3 अब मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कर दिया हमने 9। ऐसा भी कर सकते हैं और इसको सिंपल है 9 को हम लिखते 3 का स्क्वायर। देखिए 9 हुआ 3 3 3 1 यानी कि 9 इक्वल टू क्या हो गया 3 गुना 3 इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखेंगे और इजी होगा। तो 9 को हमने लिखा 3 स्क्वायर इसके ऊपर में पावर तो आपका 3 है ही। 4 को क्या लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 इंटू 2 ऊपर का हो गया। नीचे का देखो 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना और ये 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 8 देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 से शुरू करना है 4 से भी शुरू कर सकते हैं 2 से शुरू करना है सिंपल से शुरू करना है। यानी कि 8 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू द पावर क्यूब। यानी कि अभी 8 को हम क्या लिख देते हैं 2 टू द पावर क्यूब। ऊपर में जो पहले से पावर 2 है उसको इसे ले लेंगे। ठीक 27 को लिखेंगे 3 से करेंगे 3 9 जा 27 3 3 जा 3 यानी कि कितने हो गए 3 कितने बार हो गए 3 बार। इसको लिखेंगे 3 टू द पावर क्यूब। हमने क्या लिखा 3 टू द पावर क्यूब लिख दिया। अभी आप देखो कितना यहाँ मजा आ जाएगा। ए सब मल्टीप्लिकेशन में है और पूरे का ये पूरे का पावर में 4 है तो ये सबको जो है छोटा वाला अंदर वाला इसको हम क्या कर सकते हैं देखो a टू द पावर m b टू द पावर m इक्वल टू a इंटू b टू द पावर m। अब इसको इधर से इधर ना करके हम उल्टा करते ये देखो a इंटू बी टू द पावर। हम क्या करते हैं इसको एकदम इजी फॉर्म में कर सकते हैं। इसको उल्टा ये इसको ऐसे ना करके ऐसे करके इसको लिखते हैं पावर कितना कॉमन पावर है ये सब का पावर 4 है यानी कि 2 टू द पावर 4 ये 2 टू द पावर 4 ये 3 टू द पावर 4 ये मैंने इसको लिख दिया। अभी इसको देखो ये सिंपल है ना ये इसको इधर ना करके इसको इधर कर दिया ए बी सी भी हो सकते उधर ना करके इधर कर दिया। अब देखो 3 का स्क्वायर पर पावर 2 ये देखो ए टू द पावर m m टू द पावर n a टू द पावर m टू द पावर n क्या करते हैं बेस जो है उसको बेस को रखते हैं और पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। पावर कितने हैं यहाँ 2 यहाँ 3 यानी कि 2 इंटू 3 ठीक है। अब 4 को हम 2 इंटू 2 लिखा या तो लिख देते हैं 2 स्क्वायर यहाँ भी डायरेक्ट हम लिख सकते थे 2 स्क्वायर चलो यहीं पर हम यहाँ पे लिख दिया 2 स्क्वायर। अभी देखो इक्वल टू या फिर उसी तरह इसको a इंटू बी टू द पावर m ए पर भी इतना है बी पर यानी कि लिखेंगे 2 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर क्यूब। अब यहाँ देखो जैसा यहाँ a टू द पावर m m टू द पावर n a टू द पावर m m टू द पावर a टू द पावर m यानी कि 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 और ये जैसा है वैसा रखते हैं। सिंपल हो गया। अब सिंपल सॉल्व करो। अब इसको कैसे करो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4। अब सब सिंप्लीफाई हमने कर दिया 3 टू द पावर 6 होगा ना 23 2 टू द पावर स्क्वायर नीचे लिखो 2 टू द पावर क्यूब 3 टू द पावर क्यूब 2 टू द पावर 6 और ये 3 टू द पावर क्यूब हो गया। सबको हमने सिंपलेस्ट बेस में लिख दिया सिंपलेस्ट बेस में। अभी देखो कहाँ कहाँ कॉमन बेस है कॉमन बेस कहाँ कहाँ कॉमन बेस है कॉमन बेस 2 वाले 1 2 ये 3 ये कौन से हैं ये तीनों रेड वाले वो है जिसके बेस है 3 ठीक है बेस सेम है पावर अलग अलग है क्या करेंगे उसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4 a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n a टू द पावर m प्लस ये हो गया ये और कौन सा है ये तीनों का काम हमने कर दिया।
फिर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब ये दोनों का देखो, इसका बेस और इसका बेस सेम है, पावर अलग अलग, बेस सेम है, पावर अलग अलग। फिर क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 प्लस 6, ठीक है। अब इधर देखो, अब नीचे देखो, इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो जिसका इसका बेस सेम है 2 वाले उसको लिख सकते हैं, ये और ये। तो क्या लिखेंगे इसको, बेस सेम है a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n, यानी कि a टू दी पावर 3 प्लस 6, ये हो गया कहानी खत्म इसका। अब देखो 3 टू दी 3 वाला, ये और ये, इसको क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर a टू दी पावर m a टू दी पावर n, इसको लिखेंगे a टू दी पावर m प्लस n। हो गया। अब इसको देखो, a टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 4 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 4 8 2, 2 टू दी पावर हो गया 10, 2 टू दी पावर हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर भी हो गया 10, ये है देखो 2 टू पावर 6 प्लस 3 9, ये हो गया 3 टू दी पावर 6, हो गया सिंपलेस्ट, ऐसा फॉर्मूला है। अभी आप देखो, बेस अलग है, यहाँ बेस अलग है, ऊपर नीचे देखो, 2 टू पावर 10 2 टू पावर 9, a टू पावर m a टू पावर n, पावर अलग है, यानी क्या होगा, इसको अगर हम लिखेंगे ऐसा कर दिएगा, इसको ऐसा कर दिए, इसको ऐसा कर दिए, क्या लिखेंगे, 2 टू पावर 10 माइनस 9, ये हो गया a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n a टू पावर m माइनस 3, फिर इसी तरह a टू पावर m a टू पावर n, यानी इसको लिखेंगे 3 10 माइनस 6, हो गया खत्म। नीचे 2 टू पावर 10 माइनस 9 1, 3 टू दी पावर 10 माइनस 6 4, यानी कि इसको क्या लिख देंगे हम, 2 टू दी पावर 1 को 2 लिखे और 3 टू दी पावर 4, या तो ऐसा फॉर्म में लिखेंगे, बस यही ऐसा ही फॉर्म में लिखना है, या और इसको सिंपल फॉर्म में करना है, नहीं और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता, इतना ही। देखो गुड क्वेश्चन। चलो इसको फिर से आप देखना, 2 नंबर 3 नंबर मान लेते 4 नंबर क्वेश्चन, 2 इंटू 3 टू पावर 4 2 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर 4 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो रूल क्या है, पहले बेस जो है उसको सिंपल बेस मिलाना, छोटे से छोटे बेस मिलाना, कॉमन बेस। चलो 2 ऑलरेडी सिंपल है, 3 टू दी पावर 4, 3 से छोटा बेस अभी 2 होगा, 2 तो कर नहीं सकते, इसको ऐसा ही रखते। अच्छा इसको ऐसा करो, ये 2 है ना, ये पहले 2 को यहाँ लिया, अब देखो 9 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 लिखे, या तो 3 स्क्वायर लिखे, लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर, वेरी गुड। 4 टू दी पावर 2, 4 को हम क्या करते हैं बेस में 2 स्क्वायर लिखते हैं, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है ना, 4, ऊपर में भी एक पावर है, ऊपर में ऐसा रखेंगे, 2 को 2 रखा, इस 2 को यहाँ ले आया, 3 2 को ऐसा रखा, 9 को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में 9 को लिखे 3 स्क्वायर लिख दिए, 4 जो है इसको लिखे 2 स्क्वायर, ऊपर में एक पावर पहले से तो था। अब देखो 2 टू दी यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, ये दोनों बेस सेम है, पावर अलग है, यानी 2 टू दी पावर 1 प्लस 5, ठीक है। अब 3 टू दी पावर 2, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसा लिखा। अब देखो 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 2, a टू दी पावर m m पर पावर n, a टू दी पावर m m पर पावर, ये क्या होता है, पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हो गया मल्टीप्लाई करो, 2 टू दी पावर 1 प्लस 5 2 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर स्क्वायर, और लिखते 2 टू दी पावर 4, हो गया। अब ये देखो 2 है, ये 2 है, इसको हम उल्टा करते हैं, 2 टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 टू पावर 4, इसको हम इस साइड ले आते 2 टू पावर 4, कुछ नहीं किया सेम किया, इसको इस साइड कर दिया, क्योंकि
ये जो आपका 2 वाला है ये एक साइड है, आई सेट 3 वाला जो है ये एक साइड है। अभी देखो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस a, यानी कि 2 टू दी पावर 6 माइनस 4, ये इसका हो गया कहानी। अभी मल्टीप्लाई थे, मल्टीप्लाई करेंगे a टू दी पावर m a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, यानी कि 3 टू दी पावर m माइनस n, 4 माइनस 2। लिखो इसको, 2 टू दी पावर कितना हो गया 2, 3 टू दी पावर हो गया 2। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या और सिंपल करना है, ये देखो ये a टू दी पावर m b टू दी पावर m, बेस अलग है पावर एक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको 2 टू पावर 6 हो गया, 6 स्क्वायर भी हो गया, यानी कि आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव दिया बनाने के लिए सिंप्लीफाई, तो अगर आपने ये कर दिया तो भी अच्छा है, ये कर दिया तो भी अच्छा है, ये कर दिया, सबसे अच्छा कौन सा होगा, सबसे अच्छा होगा ये करो ये करो ये करो ये करो, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 आएगा पूरा, कुछ शक की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 15, ऐसा करके आपको लिखा हुआ है 2 टू, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, अब ये देखो आप, ये डिवीजन मतलब डिवीजन की ऐसा करके ना लिखा हुआ, ऐसा करके लिखा था, आपको इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा कर दिया आपने, सेम उसी को ऐसा कर दिया, और यहाँ ऊपर में 2 टू पावर 2 है ना। अभी इसको क्या करो, आप इस तरह से लिख दो 2 टू पावर 10 गुना 2 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 15, इस फॉर्म में लिख दो, कुछ नहीं किया हमें, ऊपर को ऊपर लिखो a टू द पावर m a टू द पावर n a टू द पावर m a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी कि दोनों के बेस सेम है, पावर अलग अलग है, यानी क्या होगा आपका 10 प्लस 3, और नीचे को वैसे ही रखो 2 10 प्लस 3 13 2 टू द पावर 15 है ना। अच्छा एक रूल यहाँ पर और देखो, यहाँ ये छठा a टू द पावर m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, ये पक्का आप देख लो, अब इसका काम पड़ेगा इसलिए मैं बिना बताए भी हो सकता है। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n, बेस सेम है, यानी कि 2 टू पावर 13 माइनस 13 माइनस 15 कितना हो गया -2। या तो आप एग्जाम में इस फॉर्मेट में लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक, लेकिन हमको ऊपर में ना ध्यान रखो, थोड़ा सा ऊपर में कुछ भी हो ना माइनस पर पावर में 2 में नहीं जाना चाहिए, तो दिक्कत नहीं मैथमेटिकली, लेकिन इजिएस्ट वे में है, तो 2 a टू द पावर m इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, सॉरी a टू द पावर माइनस m इक्वल टू, क्या लिखा है a टू पावर, माना पावर जो ऊपर में है वो पावर आपका चला गया नीचे तो चेंज हो गया, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर, देखो यहाँ माइनस m है तो क्या हो गया प्लस m, ऐसा नहीं करते इसको ऐसे, हाँ a टू द पावर m मतलब बेस सेम है, उसको 1 के डिवीजन में ले जाओगे तो पावर जो होता है पावर का साइन वो चेंज हो जाता है। अभी देखो हमने नीचे किया बेस को सेम किया, पावर है -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा +2, 1 डिवाइडेड बाय, या तो ये भी आंसर आपका सही हो गया, या तो और इसको सिंपल करोगे 2 2, ये सारे आंसर सही, ये 6 5 ही बताया आपको, ये छठा भी, ये छठा भी देखो, ठीक है, या इसी का अल्टरनेट होगा a टू पावर माइनस m है, इसको अगर हमने नीचे किया तो ऐसा हो गया, ये 6 में दोनों हो गए, ये 6 के 6 रूल आपको समझ आना चाहिए, इसके बेसिस पर ये एग्जाम्पल समझ आना चाहिए। और अभी आपको होमवर्क के तौर पर एक नंबर है, ये एक एग्जाम्पल है आपको, दूसरा एग्जाम्पल है 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3, सिंप्लीफाई करना, तीसरा एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 5 टू 7 टू द पावर 3, और आपको 8 टू द पावर क्यूब टू 7, चौथा एग्जाम्पल है 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 5
डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 5। पांचवा है आपको, नहीं पांच, ये चार ही आपको होमवर्क के तौर पर है, इसको आप बनाइए, ठीक है। ऐसे ये चैप्टर बेसिकली हो गया, लेकिन ये चारों एग्जाम्पल और कुछ 8-10 एग्जाम्पल मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको देख लो प्लीज, पूरा देखने की कोशिश करो। ये 30 मिनट का वीडियो होगा, देखो, और उसके बाद फिर इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब से करने से ज़्यादा जरूरी है, पहले आपको उसको देखोगे, 2-4 वीडियो अच्छे लगेंगे तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइब करना ही है आपको, तभी तो आपको नए नए वीडियो आपको पहले आएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर ये सब तो करना है। ओके, थैंक यू।